हाय। जिस तरह इंडिया एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट, एक सेक्टर ऐसा है जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो है इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर। चाहे वो ग्रीन मोबिलिटी हो या R&D इन टर्म्स ऑफ बैटरी टेक या फिर वाइड स्केल इंटरेस्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने जनरेट किया है। ऑटो इंडस्ट्री पिछले 1 से 2 सालों में किसी बॉलीवुड स्टार से कम लाइमलाइट में नहीं रही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का इंडिया के जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 से 26 के विजन के मुताबिक ये कंट्रीब्यूशन को 7 से 8% से बढ़ाकर 12% तक लेके जाने का टारगेट है। इंडिया पैसेंजर व्हीकल्स में 5th लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है जो 2026 में 3rd हाईएस्ट होने के ट्रैक पर है। साथ ही में 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स और हैवी व्हीकल्स में भी हमारा देश लीडिंग मार्केट्स में से एक है। और तो और इसी दौरान हमारे एक्सपोर्ट्स भी स्टेडली इंक्रीज हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्रेसिव पॉलिसी एंड रेगुलेशंस के टर्म्स में मिले सपोर्ट की मदद से ऑटो सेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो सेक्टर हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसमें क्या बॉटलनेक्स हैं। पहले हम इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के पास्ट और प्रेजेंट चैलेंजेस को जानेंगे और फिर हम उस सेक्टर में पोटेंशियल ग्रोथ के एवेन्यूज को एक्सप्लोर करेंगे। द पास्ट, आइए टाइम को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। डिमोनेटाइजेशन के जस्ट बाद ऑटोमोबाइल सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। उसके जस्ट बाद एक सिर्फ एक्सेल लोड नॉर्म्स में रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से पूरी ऑटो इंडस्ट्री में फुल ब्लोन क्राइसिस खड़ी हो गई थी जो इस सेक्टर ने 18 साल में नहीं देखी थी। एक्सेल लोड किसी भी व्हीकल के आगे और पीछे के व्हील्स पर लगने वाले लोड को कहा जाता है। प्रोडक्शन ठप हो जाने के कारण इंडस्ट्री एक बड़े इकोनॉमिकली चैलेंजिंग दौर से गुजर रही थी और फिर तुरंत ही इंडिया लो क्रेडिट अवेलेबिलिटी और लो कंज्यूमर स्पेंडिंग साइकिल में एंटर हो गया, जिसकी वजह से ऑटो सेल्स में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था। और फिर 2020 में जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑटो इंडस्ट्री कम बैक करेगी तो कोविड-19 आ जाता है। पैंडेमिक ने डिमांड पर तो अपना साया डाल ही दिया था, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री की डीपली कनेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन को भी इसने डिसरप्ट कर दिया था। और फिर जस्ट लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया फॉर द ट्रांजिशन टू BS6 नॉर्म्स फ्रॉम BS4। इस अनाउंसमेंट के चलते व्हीकल प्राइसेस में एक स्टीप इंक्रीज देखने को मिला क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को ये नए एमिशन रूल्स को मीट करने के लिए इंजन्स अपग्रेड करने पड़े थे। और जैसा कि हमने बताया, पैंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया था। उस वजह से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी। इस छोटी सी चिप ने पूरे $118 बिलियन की इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिला डाला था। आज भी हमारी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 6.5 लाख यूनिट्स के बैकलॉग को पूरा करने में लगी हुई हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी ब्लीक रहा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से डीलरशिप तक की डिलीवरी 6% से डिक्लाइन होती हुई नजर आई रिलेटिव टू द प्रीवियस ईयर। हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री पैंडेमिक के कारण सबसे ज्यादा हिट हुई थी, जिससे वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाई है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इस सेगमेंट ने पिछले 10 साल में सबसे कम सेल्स क्लॉक की हैं। BS6 के कॉस्ट कस्टमर्स को पास ऑन करने से रशिया यूक्रेन वॉर के चलते क्रूड ऑयल और स्टील प्राइसेस बढ़ने से पैसेंजर व्हीकल्स को ओन करने का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो एज एक्सपेक्टेड पिछले 5 साल में ऑटोमोटिव सेक्टर के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ऑटो ने निफ्टी 50 को वाइड मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय में ऑटो सेक्टर में अचानक से उछाल आ गया। राइजिंग इन्फ्लेशन के बीच ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में निफ्टी ऑटो ने पिछले 3 महीनों में निफ्टी 50 को बीट किया है। पिछले 1 महीने में ऑटो स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। मार्केट्स में बहुत से एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट भी ऑटो सेक्टर को लेके बुलिश नजर आ रहे हैं। चलिए समझते हैं पिछले 2 से 3 महीनों में इस इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं जिसके चलते ऑटो कंपनीज इतना सॉलिड परफॉर्म कर रही हैं। द प्रेजेंट, ऑटो इंडस्ट्री पिछले कुछ टाइम से झूम रही है। ईजिंग सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, गिरते हुए क्रूड ऑयल और स्टील प्राइसेस ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनपुट कॉस्ट लोअर कर दिए हैं और साथ में ही बढ़ती डिमांड और गिरते फ्यूल प्राइसेस ने भी पासा उनके फेवर में कर दिया है। आज सेमीकंडक्टर चिप्स का सप्लाई क्रंच भी पहले जितना ज्यादा नहीं रहा, जो इंडस्ट्री के लिए एक शॉट ऑन द आर्म यानी कि बूस्ट है।
इंडियन इकोनॉमी भी पैंडेमिक से धीरे धीरे बाहर आ रही है, जिसकी वजह से अभी लोग स्पेशली एस्पिरेशनल मिलीनियल्स अपने लिए पर्सनल व्हीकल चाहते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंज भी एक बड़ा कारण है कि आज हम ऑटो सेक्टर में एक पेंटअप डिमांड देख रहे हैं। मारुति सुजुकी जैसी कई बड़ी कंपनीज के पास पाइपलाइन में हेल्दी ऑर्डर बुक है। दूसरी तरफ टू व्हीलर व्हीकल्स की सेल काफी हद तक हेल्दी मॉनसून पर भी डिपेंड करती है। जैसा कि आप जानते हैं, रूरल इंडिया टू व्हीलर्स का सबसे बड़ा मार्केट है। अच्छी मॉनसून होने पर हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है, जो रूरल मार्केट में टू व्हीलर की डिमांड को एक अच्छा पुश दे सकता है। और इसलिए हम आज टू व्हीलर सेल्स में कुछ रिकवरी भी देख सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री का हुक्म का एक का तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। द ईवी पुश। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू मेजर बूस्ट मिला है। इस साल के फर्स्ट हाफ में ही हमारी ऑटो इंडस्ट्री ने प्राइवेट इक्विटी कंपनी से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा है। इसके चलते सारी ही मेजर ऑटो कंपनीज ने अपने कैपेक्स प्लान्स इनिशिएट कर दिए हैं। क्वेश्चन तो बनता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स के पीछे का राज क्या है? जवाब काफी आसान है। दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले सपोर्ट ने इंडिया में ईवी मार्केट को बड़ा ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया है। इन अपॉर्चुनिटीज के कारण ऑटो कंपनीज आसानी से फंड्स रेज कर पा रही हैं, जो वो उनके R&D स्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इनोवेशन, टेस्टिंग और मार्केट एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर पाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की फेम स्कीम का सेकेंड फेज ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपीज अलॉट किए हैं ईवी चार्जिंग स्टेशंस डेवलप करने के लिए, और वो भी 5 साल के अंदर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करीब 55,000 पैसेंजर व्हीकल कार्स और 10 लाख टू व्हीलर्स को सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड ऑटो सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI स्कीम बैटरी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी मदद करेगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में ईवी कार्स और स्कूटर्स कंबशन इंजन वाले व्हीकल से सस्ते हो जाएंगे, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि आज हमें ईवी में इतना सारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, और ये प्राइमरली इसलिए है कि हमारा ईवी इकोसिस्टम बड़ी जल्दी से मैच्योर होता हुआ दिख रहा है, जो आगे जाके बढ़ते ट्रायल्स, R&D और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ईवी सेगमेंट में इतने सारे डेवलपमेंट्स होने के बावजूद ये कहना अप्रोप्रिएट होगा कि फॉसिल फ्यूल्स पे 100% ईवी पर ट्रांजिशन होना एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई किलोमीटर रेंज पर बैटरी चार्ज होना भी काफ़ी ज़रूरी होगा, और ये इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कई ऑटो कंपनीज जैसे कि मारुति सुजुकी इस ट्रांजिशन फेज के लिए हाइब्रिड कार्स पे भी बेट कर रही हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स एक तरीके से ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट को इस ट्रांजिशन के दौरान इनफ टाइम देगा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन कॉस्ट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए। ऑर्थो और हाइब्रिड्स कंज्यूमर्स को इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी शिफ्ट का एक्सपीरियंस और एक रिलेटिवली क्लीन फ्यूल का ऑप्शन भी देगा। गवर्नमेंट भी इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान दे रही है। पब्लिक बसेस, ऑटो रिक्शास और BRTS बसेस को इलेक्ट्रीफाई करने से गवर्नमेंट की बढ़ती एक्सपेक्टेशन है कि पब्लिक अपने इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि ICE व्हीकल से ज्यादा इन इलेक्ट्रिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चुने। 100% ग्रीन मोबिलिटी और कार्बन न्यूट्रल का विजन रखने वाली गवर्नमेंट अपने गोल की तरफ कई एक्शंस ले रही है। गवर्नमेंट ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नेचुरल गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम पर भी काम कर रही है। स्टैटिस्टिक्स देखें तो आज देश में 4500 CNG स्टेशंस हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि इस नंबर को वो बढ़ाकर 8000 करेंगे अगले 2 सालों में। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट और ऑटो सेक्टर बड़ी सिनर्जी के साथ इस विजन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। देखा जाए तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए भी गवर्नमेंट CNG और EV की तरफ ये स्टेप्स ले रही है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल हो सकता है। द ऑटो एंसिलरी बूम, और ये तो सिर्फ बात हुई ऑटो सेक्टर की जो डायरेक्ट ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन और सेल्स में इन्वॉल्व है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि FM इंडस्ट्रीज और ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए इंटरमीडिएट इक्विपमेंट और पार्ट्स के प्रोडक्शन और सेल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
और ये एक जाहिर सी बात है कि अगर ऑन द ग्राउंड ऑटोमोबाइल की डिमांड स्ट्रांग है तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी सेम रीजंस की वजह से भी बेनिफिट करेंगे। अब नज़र डालते हैं फ्यूचर आउटलुक पे। ऐसा माना जाता है कि 2026 तक इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बन जाएगा। जैसा कि हमने बताया, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, इंडस्ट्री में बढ़ते इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट ने इस सेक्टर में एक नई जान डाल दी है। इन फैक्टर्स के जरिए अगले 5 साल में इंडिया के ऑटो सेक्टर का वर्थ 7.5 लाख करोड़ से भी डबल होकर 15 लाख करोड़ हो सकता है। लेकिन जैसे कि लाइफ में कुछ भी सर्टन नहीं होता, वैसे बिजनेस में भी कुछ सर्टन नहीं होता। ऑटो सेक्टर में भी फ्यूचर सिर्फ रोजी है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के बढ़ते सेफ्टी गाइडलाइंस और पोटेंशियल इकोनॉमिक स्लो डाउन इस सेक्टर के लिए एक बड़ा रिस्क है। और तो और, जैसे कि हमने शुरू में बताया, प्राइवेट व्हीकल्स पहले से महंगे हो गए हैं और फर्स्ट टाइम एंट्री लेवल बायर्स रिलेटिवली ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। गवर्नमेंट ने अभी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम भी इंक्रीज किया है, जो व्हीकल्स के ऑन रोड प्राइस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। ये सारे चैलेंजेस इंडस्ट्री को ओवरकम करने पड़ेंगे अगर उसको अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव करना है तो। और आपके लिए ये याद रखना भी जरूरी है कि ऑटो सेक्टर एक साइक्लिकल बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें अपनी एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग पर भी थोड़ा गौर करना पड़ता है। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सामने रनवे क्लियर है, पर ये टेक ऑफ करने के बाद कितना ऊंचा जाती है और कब लैंड करती है, ये कहना मुश्किल है। ऑटो सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को ठीक से एनालाइज करना जरूरी है, फिर चाहे इंडस्ट्री में आपको कितना भी पोटेंशियल क्यों ना दिखे। वी होप कि इस वीडियो के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है, हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.